हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रूफ द फॉलोइंग। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x हमको प्रूफ करना है। तो देखो, हम क्या करने वाले हैं, ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, टेक RHS पार्ट। ठीक है, RHS पार्ट हमने ले लिया। तो RHS पार्ट क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ओके, लेट, अब हम मानते हैं कि जो हमारा x है, ठीक है, जो हमारा x है उसकी वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा? साइन इनवर्स x। यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? साइन इनवर्स x। अब इस थीटा की वैल्यू या इस x की वैल्यू हम इस RHS पार्ट में पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा एक फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनाएगा? 3 थीटा की। ओके, अब देखो 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। ये हमारा हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि साइन 3 थीटा की होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, आइए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1। तो सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेम इसमें भी हम RHS पार्ट लेंगे। ठीक है, RHS पार्ट ले लेते हैं। कितना है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब x इक्वल टू कॉस थीटा इसमें पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू कॉस थीटा इन RHS। ओके, अब सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स, अब देखो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो आइडेंटिटी कितने की बनाई इसने? 3 थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? लिख लो, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हमारा कॉस 3 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की इक्वल। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको एक रिजल्ट मैंने याद करवाया था कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y
इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, सिंपली इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स टू अपॉन 11 प्लस टेन इनवर्स 7 अपॉन 24। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, LHS पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 11, वाई की वैल्यू 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आओ चलो सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, ठीक है, 11 है और ये क्या है 24 है, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7, इससे ये कट जाएगा। ठीक हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा टेन इनवर्स 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 प्लस 77 अपॉन, ठीक है 24 इंटू 11 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है 24 कितना हो गया 264 माइनस 14, तो टेन इनवर्स इसको प्लस कर लो, तो सिंपली ये कितना हो गया, है ना, क्या है 250 होगा। ओके, तो कितना हो गया टेन इनवर्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक है, हेंस प्रूव। आसान था, कुछ नहीं था, इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन, टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31 अपॉन 70। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हम LHS पार्ट लेंगे। ठीक है, क्या दे रही है, टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7, ये हमको मिल रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, टू टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला जो अभी यूज किया था हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखना, इसी का यूज करेंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लेंगे, तो हमारा ये आंसर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, ये लेके आना, तो लाते हैं इसको। तो टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, ठीक है, एक्स को मानना तुम 1 अपॉन 2, तो टेन इनवर्स 2 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। ठीक है, 2 से 2 घटा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, ठीक है 1, ऐसा होगा कुछ, है ना, 4 ऊपर चले जाएगा, तो टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7। ओके, अब
इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अप्लाई करो, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3। ठीक है, ठीक है, एलसीएम लोगों कितना हो गया 21, 7 3 जा 21, तो एलसीएम हो गया 21। तो कितना हो जाएगा ये 28 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस 4/21। 21 से 21 गया तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 31/17। यही चाहिए था हमको, इक्वल टू RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ओके, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा प्रूव करने वाला, तो सिंपली आपको देखना है कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है, हमें लाना क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना, और हमें क्या यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, सो x इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो x की जो हमने मानी ना, तो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा की, तो किसके इक्वल हो जाएगा सेक थीटा के, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। एक काम करो, इसको साइन और कॉस के टर्म में ले आओ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना, फिर क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, यहाँ कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या ले सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा को क्या ले सकते हैं, ठीक है, हाँ साइन थीटा होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो एक साइन स्क्वायर से ये कट गया, 2 से 2 कटा, तो कितना बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी ये बन जाएगा मेरा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यानी कि किसकी आइडेंटिटी बना रहा है थीटा बाई 2 की। अब थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये क्या हो गया हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या दे रखा है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को हम
सेक थीटा ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू के लिए हमने सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक इनवर्स एक्स। तो देखो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1/, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये किसकी इक्वल होगा, देखो आपको पता है ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, है ना। तो यहाँ से रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, टेन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ टेन थीटा लिख लो, हुआ। तो देखो 1/10 क्या होता है, कॉट, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट को 10 के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ तुम्हें आइडेंटिटी बनाए। तो टेन इनवर्स, ठीक है, कॉट थीटा को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 π/2 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 10 π/2 माइनस थीटा के इक्वल होती है। तो आइडेंटिटी बनाई इसने π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रख लो, कितनी है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी समझो। वो प्रॉपर्टी थी हमारी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, है ना। एक ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है, ठीक है, आपने वो भी पढ़ी होगी फिर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू भी π/2 होता है, एक प्रॉपर्टी ये भी थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।